संजय शिंदे आप सभी का फ्लैश पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे चांदीपुरा वायरस ऑफ गुजरात। उसके ऊपर हम बात करेंगे। गुजरात में दोस्तों इस वायरस ने तबाही मचाई है। 22 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है, 22। ये बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, और वो भी 15 साल के नीचे। 15 साल के नीचे के बच्चे 22 उनकी डेथ हो गई है इस वायरस से, चांदीपुरा वायरस। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चांदीपुरा वायरस गुजरात, जुलाई 2026 से अभी तक दोस्तों 22 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है। 22 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है। ये बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। और ये जो भी चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है ना, वो 15 और बिलो 15 है, उनको ही ये इफेक्ट कर रहा है। और ये सब डिस्ट्रिक्ट में अभी फैल रहा है। देखेंगे ना तो एक्टिव हो गया ये, यानी पेशेंट है ना, उसमें उनको बुखार आता है, उल्टी होती है, जुलाब होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। और बाद में इसका इफेक्ट इतना होता है कि 12 से 20 घंटे में डेथ हो जाती है। इसका इफेक्ट इन्फेक्शन होता है, दिमाग सूज जाता है और बाद में एक एक पार्ट वो उसका निकामी करने लगता है अपने शरीर का, और डेथ हो जाती है। बहुत डेंजरस है दोस्तों। और ये ना साबरकांठ जिला है गुजरात में, हिम्मतनगर, साबरकांठ जिला हिम्मतनगर। इसके हॉस्पिटल में ना दोस्तों ये पहले पाए गए लड़के, बहुत सारे एडमिट हो गए। तो डॉक्टर ने सब चेक किया, तो सब एक साथ में इतने लड़कों को कैसे किया ना, तो वो लैब बीम में टेस्ट को भेजा। लैब में टेस्ट को भेजा तब उनको पता चला कि ये वायरस है, उसकी वजह से ये इफेक्ट कर रहा है। और वो भी जिसकी प्रतिकार शक्ति ज़्यादा होती है ना दोस्तों, यंग होते हैं 18, उनकी ज़्यादा होती है, वो काउंटर कर लेता है। लेकिन जिन बच्चों की प्रतिकार शक्ति कम होती है, जब 15 से कम की उम्र में, उनको ये इफेक्ट करता है और वो झेल नहीं पाते इसका। तो और वो सब उनका डिहाइड्रेशन वगैरह होके 20 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। और ये कभी फैल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता। गांधीनगर, राजकोट, पाटन, भावनगर, पंचमहल, ये सब एरिया में अभी ये फैला है। और इन सब एरिया को मिला के अब तक 22 बच्चों की दोस्तों मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। कोई मीडिया उस पर बात ही नहीं कर रही है। मैं तो हैरान हूँ इस पर। कोई भी मीडिया, किसी भी नेशनलाइज मीडिया ने कुछ उठाया ही नहीं ये मुद्दा। तो दोस्तों ये चिंता का विषय है। 22 चिल्ड्रंस, बच्चों की मौत हो गई दोस्तों, बहुत ही भयानक है ये। और दोस्तों अभी अभी राजस्थान के कई, यानी जो गुजरात के बॉर्डर को सट के है ना, उस ज़िलों में भी थोड़ा सा पाया गया है, राजस्थान में भी। यानी इसका मतलब क्या है कि ये फैल रहा है। और ना केंद्र के जो एजेंसीज़ है ना, आरोग्य मंत्रालय, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, एक टीम भेजी है कि जाके डॉक्टर्स की जो जो एरिया में ये हुआ है वहाँ जाओ, वहाँ चेक करो, उसके सैंपल्स इकट्ठा करो, उस पर रिसर्च करेंगे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पता चला उनको बाद में कि ये 1965 में, यानी अभी अचानक नहीं हुआ है, यानी कोरोना जैसा अचानक नहीं। 1965 में उसको पहले नागपुर में, चांदीपुरा करके एरिया है, नागपुर महाराष्ट्र, वहाँ पर इसको पाया गया था 1965 में। और ये किसके वजह से, जो मच्छर रहते हैं ना, लेकिन वो कौन से मच्छर, जो ब्राउन कलर के मच्छर रहते हैं वो, और छोटी मक्खी, ये इनकी वजह से ये हो रहा है, उनके काटने की वजह से ये फैल रहा है। क्योंकि गंदगी होती है, बाद में ये जो टिक्स रहती है ना, स्पेशली गाय भैंस के शरीर के ऊपर टिक्स रहती है, वो काटने से, तो इनके वजह से वो फैल रहा है। और ये ज़्यादा करके उस मच्छर की वजह से। तो ये रिसर्च में पाया गया था उस टाइम पे 1965 में, यानी रिसर्च में पाया गया कि ये इसकी वजह से हो रहा है। तो स्वच्छता रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रिसर्च में 12 से 24 घंटे में मौत हो रही है 15 साल के नीचे के बच्चों की। ये चिंता का विषय है। जो ना दोस्तों, सुबह खेल रहा हुआ बच्चा शाम को उसकी डेथ हो जाती है। ये तो इमेजिन के बाहर की बात है दोस्तों। सुबह खेलता हुआ बच्चा, शाम को उसकी डेथ। और दोस्तों ये ना नेशनल LMN करके एक इंस्टीट्यूट है,
अमेरिका का, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था उस टाइम पे, और ये बोला था कि नहीं ये मच्छर की वजह से ही हो रहा है। और वो उस टाइम पे वो डिटेक्ट किया था, बाद में फिर से उन्होंने क्रॉस चेक किया उससे, तो वो पता चला कि नहीं ये इस मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है। लेकिन बड़े जो 18 के ऊपर है उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है, इसलिए वो काउंटर कर लेते, लेकिन बच्चे ये काउंटर नहीं कर पाते और उसकी वजह से ये अफेक्ट कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका कुछ वैक्सीन नहीं है। एक्चुअली 1965 में अगर जब हुआ था तो उस पर कुछ सोच समझ के कुछ करना चाहिए था, लेकिन इतना उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं, अभी के जैसा एडवांस कुछ मेडिसिन में इतना था नहीं। लेकिन ये अभी फिर से आया है, तो इसके ऊपर अभी मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना रिसर्च करके उसके ऊपर कुछ निकाला जाएगा मेडिसिन। बट चिंता का विषय है स्वच्छता रखना, जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आता तब तक केयर करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का। दोस्तों मेरे गुजरात के भाई बहन, उनको मेरी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को 15 से नीचे, उनके ऊपर ध्यान दो, हाइजीन के ऊपर ध्यान दो। उनको बोलो कि बाहर मत जाए, ऐसे जगह मत जाए जहाँ पर मच्छर वगैरह हो, ताकि कोई काटे तो मुश्किल में आ सकते हैं। तो ये सबसे, और गुजरात गवर्नमेंट और लोकल जो म्यूनसिपाल्टी रहती है उन्होंने सब ने ये एक्टिवली देखना चाहिए। बारिश के इसमें ज़्यादा मच्छर होते हैं दोस्तों, तो उन्होंने स्प्रेइंग करनी चाहिए हर जगह, और इसका टेक केयर काउंटर करना चाहिए। फ़िलहाल तो यही कर सकते हैं जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं है तो। लेकिन स्वच्छता रखना, इतना स्वच्छता अभियान भारत में इतना चल रहा है, तो लेकिन ये गुजरात के, इतना बड़ा गुजरात के सब लोग बोल रहे गुजरात मॉडल, ये सब गुजरात में हो रहा है दोस्तों, गुजरात के इन ज़िलों में हो रहा है। तो चिंता का विषय है, पॉलिटिक्स कोई करेगा नहीं। मैं सीधा क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, कोई पॉलिटिक्स इस पे होनी नहीं चाहिए। ये सेहत से जुड़ा मुद्दा है, इंसानों के, बच्चों के, जो भी हो कोई भी हो, उसके ऊपर तुरंत रिसर्च करके पहले वैक्सीन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और क्लीननेस और अपने बच्चों को संभालना चाहिए, उनको बोलना चाहिए हाइजीन का ध्यान रखना है, ताकि आप उसको काउंटर कर सकें। उनको बताना है कि तुम इससे कैसे बचोगे, ये सब सेशंस लेने पड़ेंगे और उनको जागरूकता लानी पड़ेगी पब्लिक में। तो दोस्तों लेकिन बहुत सारा चिंता का विषय, 22 छोटे बच्चों की जान गई है दोस्तों। ये अलर्ट है, एकदम रेड अलर्ट है ये। तुरंत कार्रवाई करके, नो पॉलिटिक्स नथिंग डूइंग। पॉलिटिक्स गई भाड़ में, आजकल तो पॉलिटिक्स भी फालतू हो गई है एकदम। मैं तो बोलता हूँ ना, आरोग्य मंत्रालय स्पेशली सेंटर और स्टेट, गुजरात आरोग्य मंत्रालय और सेंटर दोनों में कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से इसको काउंटर करना चाहिए, स्पेशली उसको फैलने से रोकना चाहिए। और जो भी राजस्थान के जो बॉर्डर के एरिया है, राजस्थान सरकार ने भी तुरंत एक्शन करना चाहिए, और स्पेशली महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र से नागपुर की ये 1965 में हुआ था, तो तुरंत महाराष्ट्र में भी अलर्ट होना चाहिए सभी राज्यों ने, और ये इसको फैलने से रोकना है। पहले से केयर करेंगे तो आगे का खतरा टाल सकते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सेंटर और गुजरात गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसको पहले से ही रोकना चाहिए फैलने से? आप अपनी कमेंट्स में बताओ अपनी राय। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।